अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट की तरफ वसादत से डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने आज अपनी तर्ज का एक अनोखा प्रोग्राम रखा। तकरीबन आज जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो भी इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से फ़ायदा उठाते हैं, इनका सबसे बड़ा मेन एम है कि हम ज़मीनी सतह पे नौजवानों को रोज़गार फराहम कर पाएँ। इस वक्त जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत दायरे इख्तियार है जो नौजवानों को रोज़गार बख्शता है। और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप देखोगे, इस वक्त बहुत सारे नौजवान इससे वाबस्ता है। आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते होंगे कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और आज यहाँ जो ADDC साहिब थे, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे स्टॉल्स का मुआयना किया और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की कि किस किस इंस्टीट्यूशन से क्या क्या मिल सकता है और किस तरह से हम आम इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं सब्सिडी के ज़रिए। और बुनियादी सतह पे यही है कि हम यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दे सकें और साथ साथ में एक अवामी राबिता मुहिम शुरू हो, जिसमें हम जो हमारे महकमे हैं और अवाम के साथ हम कैसे कनेक्शन बिठा पाए और अवाम को, जो हमारे नौजवान हों, उनको रोज़गार कैसे दे पाएंगे। इसके बाद मैं मिस्टर तारिक अहमद मलिक, जो मैं मिस्टर रिजवान यूसुफ मीर, जो कि आली हमारा जनौषधि केंद्र है, यहाँ पे बड़े लगन से इसने काम किया है। कुछ ही मंथ में केंद्र के तौर पे इनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद मैं मिस्टर मोहम्मद शहबा की आगे सामने आए और अपनी जो है अवार्ड हासिल कीजिए यहाँ से। इसके बाद मैं मेरे हाथ में जो अवार्ड है वो है नूरुल हुदा, चेयरमैन कश्मीर कोऑपरेटिव सुपर बाजार कुपवारा। प्लीज स्टेज पे आइए और अपनी फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद मंजूर अहमद रखर, मिस्टर मंजूर अहमद रखर, मैनेजर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हंदवारा। प्लीज स्टेज पे आइए और अपना जो मोमेंटो है। इसके बाद मिस्टर इकबाल अहमद वानी, मैनेजर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कुपवारा। एक नाम है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एक नाम है इसमें, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सर्व किया कुपवारा के लोगों को मिस्टर मैनेजर मोहम्मद इकबाल। इसके बाद मिस्टर मान है, उनसे अपना जो मोमेंटो है असिस्टेंट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और बाकी जितने भी यहाँ लोग आए हैं, आप लोगों को ये जो कोऑपरेटिव वीक है सबको मुबारक हो। कश्मीरी में एक सूफी बड़े थे जिनका नाम था शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह। तुहद कोल आखु सारी समहाव अक्सी रज लम्हाव अदमा रायहा कहन घाव। यानी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो इस कोऑपरेटिव का मेन थीम जो है, यानी कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि हमें सबको इकट्ठे चलना चाहिए, इकट्ठे काम करना चाहिए। अब जैसे कि मेरे साथी एडी साहब ने बताया आपको कि इसका बहुत पुराना साथ है हमारे साथ, कि जो किसान भाई होते थे पहले उनको कोऑपरेटिव से ही खाद भी मिलती थी, चावल भी मिलता था, सारा मिलता था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे दूसरे फील्ड्स में हम चले गए तो हम अपना जो बेसिक जो हमारा था वो हम भूल गए। आप लोग आमतौर से देखते हैं यम सात सोत का वातान तुम वुचान कि ब्रोट वनकस कपवरिस मज सान इलाकन मज कम पे इकवटे सारी नान अख नफर नान कह तथ वन कलवन कर इकवटे नान सारी अख नफर मुमकिन हेकान सह सह कम कर। इथे कन कोऑपरेटिव मेन मुदा अमिक मुदा यम जन
पन्ने सोसाइटी मज पन्ने समाजस मज गरीब या तीजा सोर्सेस कह कि यम हेकन मुकाबल करित अमे खतर कंसेप्ट आमुत बनाने कि यम हसा बनावन इकवटे अख सोसाइटी इकवट हसा बनावन यम सोसाइटी तिकाज़ि अथ सोसाइटी मज पे यमन जरूरत ह्यूमन रिसोर्स जरूरत यानी मार्केटिंग जमा कर इकवट ब्या कर अमे सोसाइटी हूँ मकसद अगर तुम वो वन आम पे वन अमे मुकाबल कर मुकाबल कर सिर्फ कर कि यम जन पान वन लूख गोस अकिस फायदे वातुन अथ सोसाइटी मज ये जन नबर कन अगर वो स्टालन पे वो ACD कुपवारा रूप रहमानी साहब हमारे साथ हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज इस तरह सोसाइटी वीक का एक प्रोग्राम में निकात किया गया, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बात करें और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो मवाद है, अवामी सतह पे कैसे इसको हम पजीराई मिल सकती है और आवाम को कैसा फ़ायदा पहुँच सकता है, प्लीज़ थोड़ा ब्रीफली बात करें। देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट नहीं, ये मूवमेंट है। इट्स ए पीपल्स मूवमेंट। लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं इमदाद बाहमी, एक दूसरे की मदद करना है, म्यूचुअल गुड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लॉस और ग्रेन। जैसे किसी बस्ती में हम लोग रहते हैं, मेरे पास 10 किलो दूध आते हैं, मैं 1 किलो खर्च करता हूँ, 9 किलो बाज़ार में बेचता हूँ। मुझे चाहिए अपने हमसाए से मिल बांट के खाए, ताकि इसके पास से अंडे निकलते हैं, ये बाज़ार में न बेचे, वो मेरे पास दे दे। इसके पास अखरोट निकलते हैं, मेरे पास सेब निकलता है, उसके पास चावल निकलता है। टू शेयर द कॉमन गुड। इसमें यही है कि हमने जो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं, ये कॉमन वेलफेयर है। एट द ग्रास रूट लेवल पीपल लिव, दे सर्वाइव, दे डाई एंड दे सर्वाइव टुगेदर। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं और किसी मार्केट या किसी ब्रोकर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जो इन्हीं का चीज़ इन्हीं को महंगे दामों बेचता है, इससे लेता है, इससे बेचता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का यही एक कंसेप्ट है कि जो लोकल लेवल पे आपके मुराद हैं, आपके अखराजात है, जो आपके ज़रूरियात है, उनको एक दूसरे से मिल बांट के बाहमी इमदाद में मदद करे। तो आज आपने देखा कि यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और डिपार्टमेंट का सारा अमला यहाँ है। तो कोऑपरेटिव का बैकग्राउंड जो है, ये गंगटोक सिक्किम में यहाँ 1904 में पहली जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक बना है। तो आज से 120 साल पहले। तो इसका मकसद ये है, जो गांधी जी ने हमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, स्वदेशी मूवमेंट, यानी अपने घर का ही कपड़ा इस्तेमाल करो, अपने घर का ही, जैसे हमने वूलन क्लोथ्स बना रहे हैं, वूलन फैब्रिक बनाते हैं, चादर हम बनाते हैं, गुरेज में हम पुट्टू बनाते हैं। तो कोपवारा हैज़ ऑल्सो ए लॉट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ अखरोट के दरख्त हैं, यहाँ चावल बनता है, शहद बनता है। तो मैसेज हैज़ गॉन टू ऑल कि वी कैन नॉट प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबडी, लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ते हैं, यू विल हैव इट्स योर ओन रिसोर्सेज ऑफ अपना स्टार्टअप करें। और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको चाहे इनकम सब्सिडी है या इनकम जनरेटिंग यूनिट आपको इस्टेब्लिश करना है, देयर विल बी ऑल सॉर्ट ऑफ help and support from the government, and we have a large number of schemes with us in the agriculture sector, in horticulture sector. We can cover them up, and वो self dependent रहेंगे, self reliant रहेंगे. They will not roam after this नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए. तो they will give employment to more people in addition to bringing prosperity to their families, to their younger ones, and guarantee their source of livelihood. क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव यूनिट है, इनको ऐसा यूनिट दिया जाएगा जो लाइफ लॉन्ग है, जो परमानेंट है। जैसे दूध की ज़रूरत इंसान को मरने के दम तक है, अच्छा, ये कभी कम नहीं होगा। एप्पल का, अखरोट का, चावल का, तो दे कैन शेयर देयर इन ए कॉमन थिंग्स एंड एक्सचेंज विद ईच अदर। तो यही इसका मकसद है कोऑपरेटिव मूवमेंट का, कि कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन सर्वाइवल, कॉमन बेनिफिट।